नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने जमकर पलटवार किया है। बलिया के बंसडीह से विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर छोड़ा तो सरकारी टोकिया कहाँ चली गई। दरअसल अखिलेश यादव ने जनकपुर से अयोध्या बस सेवा को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर केतकी सिंह ने यहाँ जवाब दिया। यही नहीं, केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा शासन में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि तब स्कूलों में बच्चे नहीं, गाय और भैंस पड़ती थी। यूपी में चुनावी मौसम भले ही अभी दूर हो, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग पहले से ही तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस बयान पर सपा की ओर से क्या पलटवार आता है। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक ने। लखनऊ वाले बताएं, बलिया वाले मंत्री जी बताएं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली जो बस थी, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब वो बस कहाँ है? नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि जो बांसडीह विधानसभा है, यहाँ की एक मोहम्मदपुर जो गांव है, वहाँ का मोहम्मदपुर जो नाहर छपरा है, 5 कटान के मुहाने पर है और जो अधिकारी हैं बाढ़खंड के, यह सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो उनका, वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको, उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बांसडीह की जनता पानी में डूबा करती थी और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी। तो ये तो कम से कम वो ना बोले। अब जितनी उनकी, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लेना चाहिए। बड़ी खबर लखनऊ से, लखनऊ एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां इंडिगो एयरलाइंस के बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नाइजीरिया जा रहे एक यात्री का जरूरी सामान चेक इन के बाद भी विमान तक नहीं पहुंचा और अब कई दिनों से यात्री और उसका परिवार परेशान है। 28 अगस्त को लखनऊ के अभिषेक कुमार अपने परिवार के साथ इंडिगो की फ़्लाइट 6E6480 से दिल्ली पहुंचे। वहां से उन्हें नाइजीरिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उनके 2 चेक इन बैग्स लखनऊ में ही रह गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उन्होंने शिकायत की तो एयरलाइंस स्टाफ ने भरोसा दिया कि बैग अगली फ़्लाइट से भेज दिए जाएंगे, लेकिन एयरलाइंस का ये आश्वासन सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह गया। ना तो बैग भेजे गए और ना ही एयरलाइंस ने अब तक कोई ठोस जानकारी दी है। अभिषेक और उनका परिवार लगातार एयरलाइंस के संपर्क में कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जरूरी सामान न मिलने से विदेश में रह रहे परिवार को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही से यात्रियों को गंभीर मानसिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिगो एयरलाइंस इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सुनिए।
नमस्कार। मेरा नाम सान्या है और मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है ताकि मैं अपना मैसेज एटलीस्ट मीडिया पे डालूं और इंडिगो एयरलाइंस वालों को मैं टैग करना चाहती हूँ, उनके लिए ये मैसेज है। एक्चुअली हुआ क्या, 28 अगस्त को हमारी जो फ़्लाइट थी वो लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए थी, रात के 10:10 की। हम लोग मैं और मेरी फैमिली, 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। ऑल्दो हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो हमारा जो लगेज था वो थोड़ा एक्सेस था, क्योंकि आगे हमें ज़्यादा लगेज अलाउड था। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस पे हमारा जो लगेज लिटिल एक्सेस हो गया, जिसके लिए बाकायदा हमने पैसे पे करे। और जब हमने चेक इन करा लिया अपना सारा लगेज, उसके बाद जब हम बोर्डिंग कर रहे थे तो हमारे नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें हमें बुलाया गया। मेरे हस्बैंड गए और उनको बोला कि आपके 2 बैग्स हमें खुलवाने पड़ेंगे, हमें उसमें कुछ डाउट है। और उन्होंने हमसे कीज़ कलेक्ट करी और जब बैग्स खोले तो उसमें एक बॉल थी और एक में लिक्विड वगैरह था। तो उन्होंने बोला कि हमें ये बॉल डिक्लेट करनी पड़ेगी सो दैट आप इसको आगे ले जा सकें। तो उसके बाद उन्होंने जब अपना सारा, दे वर सैटिस्फाइड, उन्होंने अपना सारा जो काम करके लॉक करके मेरे हस्बैंड को दिखाया कि वी आर सैटिस्फाइड और हम लोग वापस लॉक कर रहे हैं बैग्स और कीज़ उसी में डाल रहे हैं एंड यू कैन मूव अहेड फॉर बोर्डिंग। मेरे हस्बैंड वापस आ गए बोर्डिंग के लिए एंड वी रियली थॉट कि हमारा सामान लगेज जो है वो फ्लाइट में ही आ गया होगा। एंड आफ्टर वी गॉट बैक टू दिल्ली, हम लोग जैसे ही दिल्ली T1 एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे, वहाँ पे जब बेल्ट पे हमने अपना सामान कलेक्ट करा बेल्ट पे, तो वी रियलाइज़ कि हमारे वही 2 बैग्स मिसिंग हैं जो इन लोगों ने चेक करे थे। एंड अराउंड 11:30 हम लोग दिल्ली रात को पहुँचे T1 एयरपोर्ट पे, और हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो सुबह 4 बजे T3 से थी। तो हम लोगों ने हम लोग को शटल लेके T1 से T3 जाना था। बट बिफोर वी वेंट, हम लोगों ने क्या करा, वहाँ पे जो इंडिगो का काउंटर था, हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन करी एंड वी टोल्ड देम कि हमारे 2 बैग्स मिसिंग है सो दैट दे कैन हेल्प अस बिफोर वी बोर्ड आवर इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो जैसे ही हम लोग वहाँ काउंटर पे गए, मेरे हस्बैंड ने उनको सारी डिटेल्स दी, अपना बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ दिया। तो दे टोल्ड अस कि इस फ्लाइट में हमारा सामान नहीं आया, मे बी जो उनकी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसमें लगेज आ जाएगा एंड दे विल डिलीवर अस। तो हम लोग ने वेट करी और वहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म हमसे फिल करवाया जिसको प्रॉपर्टी रेगुलेटरी फॉर्म बोलते हैं। वो फॉर्म पे बाकायदा उन्होंने अपना सारी डिटेल्स बैग की, 2 बैग्स की लिखी और उसमें हमें स्टैंप लगा के दी कि अगर आज नहीं तो एटलीस्ट हमारा जो लगेज है वो 24 आवर्स के अंदर हमें नाइजीरिया पहुँचा देंगे ये लोग। अब हमारी 4:30 की फ़्लाइट थी, हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की विदाउट दोज 2 बैग्स। कुछ जो 2 बैग्स थे वो हमें नहीं मिले। हम लोग नाइजीरिया वापस आ गए थिंकिंग दैट कि हमारे वो जो 2 बैग्स हैं नेक्स्ट फ़्लाइट में नेक्स्ट 24 आवर्स। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अपराध और राजनीति का कॉकटेल चर्चा में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी और प्रतापगढ़ के कुंडा से सियासी ताकत दिखाने वाले गुलशन यादव पर अब 1 लाख रुपये तक का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहे गुलशन यादव को पकड़ना अब पुलिस की टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। कबीर राजा भैया के करीबी और फिर सपा में ताकतवर नेता बने गुलशन यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। गुलशन यादव पर पहले 25,000 फिर 50,000 का इनाम था, लेकिन गिरफ्तारी ना होने के चलते अब इनाम की राशि सीधे 1 लाख कर दी गई है। आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव फिलहाल जेल में बंद है और इन्हीं की गैर मौजूदगी में उनके बड़े भाई गुलशन यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन गुलशन यादव का यहाँ आपराधिक इतिहास उनकी सियासत पर भारी पड़ता दिख रहा है। उन पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है और वहाँ लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गुलशन यादव की गिरफ्तारी अब किसी भी कीमत पर की जाएगी। वही समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि ये राजनीतिक दबाव और साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक अपराधियों की ढल बनती जा रही है? सुनिए। प्रतापगढ़ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर PS कुंडा से वांछित एवं फरार अभियुक्त गुलशन यादव, जो कि PS मानिकपुर का रहने वाला है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए ADG प्रयागराज जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से एक बड़ी और गंभीर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। विकासखंड खैराबाद के रहस्योरा से बरियारपुर
तक बन रही सड़क में भारी भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायतों को मिल रही है। ग्रामीण का आरोप है कि सड़क बनाने में मनकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और विभाग आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है और ये पूरी योजना सिर्फ खानापूर्ति बनता जा रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि काम में खुली लूट मची है और विभागीय अधिकारी ठेकेदार के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सड़क की हालत ऐसी है कि अभी बनी नहीं और भविष्य में तुरंत टूटने की पूरी गारंटी है। इस शिकायत की खबर मिलते ही सीतापुर के सांसद राकेश राठौड़ खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और सड़क की हालत देखकर गहरा असंतोष जताया। सांसद ने साफ कहा है कि यह निर्माण सरकारी धन की सीधी बर्बादी है और इनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सांसद राकेश राठौड़ ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जल्द ही विभागीय अधिकारियों की शिकायत पर पत्र लिखेंगे और निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग करेंगे। अब देखना यह होगा कि सिर्फ जांच की बात होती है या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां साहू, राठौड़, मोदी एकता मंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मंच का आरोप है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विरोध में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की प्रतीकात्मक अर्थी निकलकर उससे फूंक दिया। बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से साहू, राठौर, मोदी एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया और राहुल गांधी की शव यात्रा निकलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आरती का दहंत कर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विजय कुमार साहू, शिव मंगल साहू और चंद्रपाल राठौड़ ने भी राहुल की लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय को सौंपा और राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मंच के अध्यक्ष विजय कुमार साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता के बयान से न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है बल्कि यह पूरे राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये बयानों से लोकतंत्र की गरिमा को ठोस पहुंचती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। आज राठौर साहू समाज पूरे जिले में नहीं पूरे देश प्रदेश में हर जगह बहुत ही आक्रोशित है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी राहुल गांधी जी द्वारा करी गई, उसके लिए हम सभी लोग देश व्यापक एक वो आंदोलन करेंगे जब तक राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या नाम भैया आपको? सूरज राठौर, जिला मीडिया प्रभारी भाजयुमो बरेली। राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी के द्वारा लगातार मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने राहुल गांधी की अर्थी यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किया और हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मंच पर जिन लोगों ने ये कार्यक्रम कराया था, जहां गाली गलौज की गई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए, उन पर सख्त कार्रवाई हो, वरना हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विजय कुमार साहू। क्या कहना चाहते हैं, किसकी अर्थी निकाली, किसका पुतला फूंका? आज राहुल गांधी की अर्थी निकाली है। उसने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अभद्र टिप्पणी की और इससे राठौर साहू समाज आहत है और अगर इसको ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा राठौर साहू समाज पूरे प्रदेश पूरा देश जंतर मंतर पे और हर जिला के मुख्यालय पे ऐसे ही पुतला दहन का कार्यक्रम करते रहेंगे आगे तक।
क्या नाम भैया आपका? मैं शिवमंगल सिंह राठौर, भाजपा प्रदेश क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। मैं आज 9 तारीख की एक घटना है पिछली, इसमें बिहार में एक मंच से हमारे पूरे देश की माता आदि नरेंद्र मोदी जी की माता, जो हमारे सबकी माता हैं, उनके बारे में अवैध टिप्पणी की गई है और हमारे नारी सम्मान को ठेस पहुंची है और वो इस दुनिया में अब नहीं है। उनके असम्मान में जो गाली गलौज अपशब्द कहे गए, हमारा साहू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और यहाँ से लेके और जंतर मंतर तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर राहुल जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज राहुल इधर बारांकी में छात्रों के साथ हुए विवाद और लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संज्ञान लिया है। सीएम ने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और मामले में जिम्मेदार सीओ को हटाने का आदेश दे दिया है। जनपद बारांकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय के में डिग्री की वैधता को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए आईजी अयोध्या रेंज को जांच सौंपी। साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या को विश्वविद्यालय की डिग्री की वैधता की जांच करने का आदेश भी दिया गया है। सीएम योगी ने लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करते हुए संबोधित सीओ को तत्काल हटाने का निर्देश भी दे दिया गया है। वही डिग्री वैधता जांच की रिपोर्ट शाम तक मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि छात्र हितों से कोई समझौता नहीं होगा और मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।